हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी देखिए, बंकू के वीडियो के नीचे फैला हुआ है खौफ। अब आप पूछोगे खौफ किस चीज़ का है? तो खौफ है कि आ गया है मोटू जीजा। मोटू जीजा का खौफ वहाँ पर आपको पूरी तरह नज़र आएगा कमेंट सेक्शन के नीचे। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ व्यूअर्स ही डरे हुए हैं या बंकू भी डरा हुआ है? क्या लगता है? चलिए, हुआ क्या है, आप बंकू के कमेंट के नीचे जाओगे, आपको ज़्यादा करके वही कमेंट मिलेंगे। आप देख लोगे तो 70 से 80% कमेंट वही हैं। देखो भाई, कल अकेले मत जाना, किसी को साथ लेके जाना, मोटू आया हुआ है। कोई कहेगा तुम अकेले मत जाना, किसी को साथ लेके जाना, मोटू टकला आया है। कोई कहे, हर कोई यही कह रहा है कि बंकू तुम अकेले मत जाना, मोटू जीजा आया हुआ है। यानी खौफ देखो मोटू जीजा का कि हर कोई बंकू को यही सजेस्ट देता है, कल कुछ बड़ा होने वाला है तो तुम किसी को साथ लेके जाना। हर कोई यही कमेंट करता है क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पर बड़ी दीदी और बड़े जीजा आए हुए हैं। तो बस वही चीज़ का खौफ यहाँ पर इसके वीडियो के नीचे आप लोगों को देखने मिलेगा। हर कोई कमेंट में यही करता है कि तुम अकेले मत जाना, किसी को साथ लेके जाना। यानी कि जो इनका फैलाया हुआ जाल था, जो कि इनकी चिंदड़ियों ने, चौबारे वाली चिंदड़ियाँ, उन्होंने जो बातें फैलाई थी, उनका असर इनके सपोर्टर, इनके व्यूअर्स के ऊपर, माताएं और बहनों के ऊपर ज़्यादा दिख रहा है। तभी तो कह रहे हैं किसी को साथ लेके जाना, मोटू आया हुआ है। तो भाई वही पता चल रहा है कि कितना खौफ है इनको। और वो हंस रहा होगा बंकू, क्योंकि उससे पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस दिन, सिर्फ यही झूठी अफवाहें फैलाई गई थी। और मैं तो कहूँगी मोटू जीजा को भी एक चैनल खोल देना चाहिए। बड़ी जीजी, तुम एक काम करो, तुम मोटू का भी एक चैनल खोल दो, मोटू जीजा का। क्योंकि देखो कितनी डिमांड है यहाँ पर बंकू के चैनल के नीचे। आप देखो तो पता चलेगा, एक खौफ फैला हुआ है। जो बंदा दिखता भी नहीं है, इनविजिबल होकर भी इन सब के सामने विजिबल है। और चलिए बात करते हैं, तो आज बना है बंकू के यहाँ पर साग। और भाई रौनकें लगाने की कोशिश की गई है घर पे। पता है अब घर पे रौनकें कैसे लगती, लोग आते हैं उससे रौनकें नहीं लगती है। रौनकें पता है कैसे, आपने साग में मेथी क्यों डाल दी, आपको नहीं डालनी थी, मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये मम्मी मम्मी मम्मी, तब जाके घर में रौनकें लगती है। ये है पागलपंती की निशानी जो बंकू आजकल कर रहा है, क्योंकि व्यू कम आ रहे हैं भाई। तो उसके लिए जैसे कि कह रहे हैं कि डीजे गंज वाले सब बौखलाए हुए हैं कि व्यू नहीं आ रहे हैं, तो उसी तरह बौखलाया हुआ तुम्हारा बंकू भी है कि जिसे व्यू नहीं आते हैं। मैं तो कहूँगी बेशरम है बंकू कि भाई देखिए व्यू नहीं आ रहे हैं तो फिर कोट ईयरिंग का नाटक किया, तो किया कोट ईयरिंग के लिए जाना है, टाइटल में डाल दिया गिफ्ट पैकिंग। लोग आकर यहाँ पर वीडियो देखेंगे कि गिफ्ट पैकिंग किस चीज़ की हो रही है, शायद बच्चे से मिलना है, इसलिए फिर बेचारा गिफ्ट पैकिंग करता है। मगर वीडियो में जाओगे लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या पैकिंग हुई है। पैकिंग सिर्फ यही हुई है कि वो जो इनके वकील हैं, उन्हें खाना है अचार। तो उन्होंने कहा था तुम्हारी माताजी के हाथ का अचार लेके आना। तो 3 प्रकार के जो अचार थे वो माताजी ने पैक कर दिए थे। कहा था ये अचार वो जो वकील लोग हैं उनको खिलाएंगे, कल ईयरिंग के लिए जाएंगे तब। और माताजी ने तो ये भी कहा कि ये अचार जज को भी खिला दो, तो वो जो केस है वो खारिज हो जाए, रिश्वत। मगर देखिए वो रिश्वत वकील लोग खा लेंगे, वहाँ जज तक नहीं चलेगी। तो ये हुआ है। और वीडियो में आज फिर बंकू ने कटोरा भी उठा लिया। भाई इतने खर्चे हो गए, अब कटोरा उठाना बनता ही है। क्योंकि अब देखिए एक बड़ा खर्चा ये हो गया कि आईफोन आ गया है। अब इसके बाद का बड़ा खर्चा पता है क्या है, कि घर में रिपेयरिंग काम करवाना है, तो उसके लिए तो कटोरा उठाना ही पड़ेगा। तो बंकू फिर आ गया है कटोरा लेकर, इस तरह के अंदाज में, या इस तरह से बैठकर बंकू ने बताया है अपना लेविश लाइफ वाला दुखड़ा
कि भाई देखिए कोर्ट ईयरिंग के टाइम मुझे जाना होता है, तो वो वकील भी मुझे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मुझसे इन्हें फ़ीस लेनी होती है। तो देखिए एक कोर्ट ईयरिंग के लिए मुझे जाना होता है तो मुझे कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपया खर्चा आता है एक ईयरिंग के ऊपर। समझ लो आप, अब ये किस लिए कहा जा रहा है। 2 से 3 बार हो गया इसका। सबसे पहली बार जब आईफ़ोन लिया उसके 4 दिन बाद के वीडियो में आया था कि सारे घर के खर्चे चलाने होते हैं, कोर्ट का ईयरिंग का सब देखना होता है, बहुत सारे खर्चे हैं। उसके बाद भी एक बार आया था कि त्यौहार तो आते हैं मगर खर्चे बहुत लाते हैं। उसके बाद आज आया है कि भाई कोर्ट की ईयरिंग के लिए जाना होता है, मुझे 5 से 7 हज़ार रुपया खर्चा लगता है। उसमें 2 से 3 हज़ार रुपया वकील की फ़ीस का होता है, 1500 रुपया पेट्रोल का होता है और बाकी का आने जाने में जो खाते पीते हैं वो सारी चीज़ों का होता है। यानी टोटल मिला के 5 से 7 हज़ार रुपया खर्चा मुझे हर ईयरिंग पे आता है। और आज कल की जो ईयरिंग है वो इंडिपेंड वाली ईयरिंग है, यानी हम समझ सकते हैं कि इंडिपेंड वाली ईयरिंग कौन सी है। तो उसके लिए जाना है, तब वहाँ पर इन्हें देखना है कि देखते हैं कौन आता है, क्या होता है, वकील आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी उसके अलावा वही कल के ही वीडियो वाला तमाशा यहाँ पर स्टार्ट था कि भाई लोग कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किचन में ही नज़र आती। फिर से कल भी सारी सफाई दी गई थी, आज भी सफाई दी गई, क्योंकि बंकू के पास कुछ टॉपिक ही नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो इनका कहना था मम्मी गई थी वॉक करने के लिए, मुझे नहीं बताया, मैं घर में चिल्ला रहा था। तो किस तरह से चिल्ला रहा था, वहाँ पे किचन में माताजी के पास में ही खड़े रहकर ये चिल्ला रहा था कि मैं इस तरह से आपको चिल्ला रहा था। तो वो ओवर एक्टिंग की टाइप हो गया इनका। अब माताजी जाके आई वॉक पर मगर मैं नहीं गया। अब मैं क्या करता हूँ, माताजी सोई होती है तब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। वो जब किचन में आती है मैं तभी वीडियो बनाता हूँ। तो माताजी तुम सुन रही हो ना, लोग कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी जब देखो तब किचन में ही रहती है। तो भाई मैं वीडियो ही ऐसे में, माताजी एकदम पहले गुस्से में आ जाती है। फिर बंकू बोलता है आप गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, आपकी चिंता करता हूँ। फिर माताजी शांत होकर कहते अच्छा है मेरी चिंता करते हैं, कोई तो है जो मेरी चिंता करता है, इस बहाने हमारी भी कोई चिंता करता है, कोई तो है। तो भाई माताजी आपकी चिंता करने वाले लोग तो आपके पास आए थे मगर आपको उनकी कदर नहीं थी, क्योंकि आपको अपने अकेले सिवा और अपने और अपनी बेटी के सिवा कोई अच्छा लगता ही नहीं है। जैसे कि आपकी चिंता करने वाली आपकी बहू थी जो आपको एक नज़र नहीं सुहाई। वो बहू थी जो आपकी शुगर की चिंता करने के लिए कि भाई शुगर कम रहे, कंट्रोल में रहे, उसलिए वो आपको चिल्ला बनाकर खिलाती थी, ओट्स की चीज़ें बनाकर खिलाती थी जो कि आप नहीं खाती थी। ऐसी सारी चीज़ें वो आपको आपके जो जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल में रखने के लिए और आपको खुश रखने के लिए करती थी, आपकी चिंता करती थी। मगर वो तो आपको नहीं सुहाई। जब उसे घर से निकाल दिया तब जाकर अब खुशी हुई, तब जाकर अब लगा कि चलिए ठीक है, अब सब ठीक चल रहा है लाइफ में, अब हम सारी चीज़ें कर सकेंगे। क्योंकि बहू जब थी तो बहू बेटा बात कर रहे थे तब माताजी की आंखों में वो चीज़ें बहुत चुभ रही थी, क्योंकि इन्हें लगा था कि घर में इनका इम्पोर्टेंट कम होता हुआ नज़र आ रहा था। तो वही चीज़ें माताजी तब कर रही थी। अब उसमें ज़्यादा हम ना घुसते हुए बंकू तक ही रहते हैं कि भाई बंकू का अब देखिए ओवर एक्टिंग की दुकान इसने स्टार्ट कर दी है कि भाई जब भी आप देखो कि इसके व्यू कम होते हैं तो ये फ़नी वे स्टार्ट कर देता है, फ़नी फ़नी हरकतें करता है जो कि हमें कैसी लगती है। वो हरकतें एकदम बंदर के टाइप वाली वो हरकतें करता हुआ नज़र आता है। लोग कहते हैं बहुत फ़नी वीडियो होते हैं आपके, बहुत अच्छे वीडियो होते हैं आपके। और फिर कहा कि आज की हमारी वीडियो में था क्या, हमारी लाइफ के दुखड़े और हमारी लेविश लाइफ के दुखड़े और जो हुआ है। तो अभी ये खुद को बच्चा समझता है। आज जो इनके यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ था, तो इनका लास्ट में वीडियो कंप्लीट करते हुए कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है, मेरे जैसे बच्चों के साथ जब कुछ ऐसा कुछ होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो भाई देखिए अभी ये खुद को बच्चा समझते हैं,
इनका बच्चा आ गया उसे क्या कहेंगे अगर ये खुद को बच्चा समझते, कभी अपने आप को कॉलेज बॉय समझते हैं, कभी अपने आप को बच्चा समझते हैं, तो पता नहीं इसके बच्चे को क्या समझेंगे, जिनके लिए